न्यू बोल्यारा कौन झूठा दे ऋषियों की उस भूत भविष्यवाणी ने, वेद व्यास जी कलु काल की लिखी खोल कहानी ने। ये कविता तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन कलयुग का वृत्तांत पंडित कवि गंधर्व नंदलाल द्वारा रचित हम आपके सामने इस कविता में लेकर आए हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। कवि ने कलयुग का हाल देखते हुए एक कविता की रचना करी कि भाई इस कलयुग के अंदर जो हो रहा है उसका जिम्मेवार कोई और नहीं, ये मनुष्य जाति ही है। क्योंकि हमारे कुकर्मों के कारण ही ये अत्याचार बढ़ रहा है और हम कह रहे हैं कि कलयुग आ गया। कवि ने अपनी कविता की रचना करते हुए लिखा है कि भाई कलयुग के बीच महापाप हो रहे, भाई किसी का ना दोष दुखी आप हो रही। हम किसी अन्य को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि इस दुख के जिम्मेवार सिर्फ हम हैं। धर्म कर्म तज्या ज्ञान ध्यान भूल गए, बुद्धि के मलिन खान पान भूल गए, मात पिता गुरु का सम्मान भूल गए, कैसे हो कल्याण करना दान भूल गए। यज्ञ हवन पुण्य बंद जाप हो रहे, कलयुग के बीच महापाप हो रहे, भाई किसी का ना दोष दुखी आप हो रहे। कवि ने दर्शाया है कि भाई धर्म कर्म तज दिया है हमने, हमारी बुद्धि पर मलिनता छा गई है, और जो पहले हम माता पिता गुरुओं का सम्मान किया करते वो आज होता नहीं, और दान पुण्य करना भी बंद हो गया है। सिर्फ स्वार्थ के कारण ही हम दान पुण्य करने लगे हैं, नहीं तो दान पुण्य बिल्कुल बंद हो गया है। और जो घर घर में हर गांव में यज्ञ हवन की खुशबू होया करती वो रही नहीं। रैहाना विचार बुद्धि मंद हो गई, इन्हीं कारणों से वर्षा बंद हो गई, शब्द सप्रस रूप रस कम गंध हो गई, इन पापों से प्रजा जड़ा जंद हो गई। पुत्री के दलाल खुद बाप हो रहे, कलयुग के बीच महापाप हो रहे। भाई किसी का ना दोष दुखी आप हो रहे, और कलयुग के बीच महापाप हो रहे। भाई सबकी बुद्धि मंद हो गई है, और यज्ञ हवन छूट गए हैं, जिनके कारण वर्षा होनी कम होगी है। और वर्षा कम होगी तो धरती फसल कम उपजेगी, कम उपजेगी तो क्या होगा, बेरोजगारी, खर्चे बढ़ते जाएंगे और फसल पैदावार कम होती जाएगी। कि ब्राह्मण गौ संत का सत्कार रहना, परमेश्वर की भक्ति शक्ति धर्म दयाना, ऐसा छाया भ्रम सही रही शर्म आयाना, और भाई वाल्मीकि व्यास जी ने असत्य कहना। घर घर में अबलाओं के प्रलाप हो रहे, कलयुग के बीच महापाप हो रहे। भाई किसी का ना दोष दुखी आप हो रहे, कलयुग के बीच महापाप हो रहे। कवि ने दर्शाया कि भाई गौ ब्राह्मण संतों का सत्कार नहीं करते हम, और ऐसा हमारे अंदर भ्रम पता नहीं किस बात का छाया हुआ है, हमारे अंदर शर्म आया तो बिल्कुल रही नहीं। और जो वाल्मीकि ने जो लिखा था वो बिल्कुल सत्य कहा था, उसमें को कोई झुठला नहीं सकता। कि देखो लाखों लाख नित गौ घात हो रहे भूकंप बहुत गर्भपात हो, ऊंच नीच वर्ण सब एक जात हो, कहते केशव राम सब विपरीत बात हो। देख नंद लाल चुपचाप हो रहे, कलयुग के बीच महापाप हो रहे। तो श्रोताओं, कवि ने दर्शाया है कि भाई जो ये कलयुग में हो रहा है इसके जिम्मेवार सिर्फ हम हैं, ये मनुष्य जाति है, और किसी को हम दोष नहीं दे सकते। क्योंकि चारों युगों में मनुष्य के साथ उसके अच्छे बुरे कर्म चलते हैं, और अच्छे करेंगे तो अच्छा होगा, बुरे करेंगे तो बुरा होगा। और कलयुग में हम अच्छाई को छोड़कर बुराई के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि सिर्फ पैसा पैसा दिखता है, पैसे के पीछे हम ये नहीं देखते कि भाई यहाँ हमें शर्म करनी चाहिए या नहीं। शर्म हया तो बिल्कुल ख़त्म होगी है, और जो शुभ कर्म करा करते वो भी नहीं रहे। तो अपनी वाणी को, अपनी कविता को यहीं विराम देते हुए हम सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हरियाणवी संस्कृति के चाहने वाले इस चैनल को आगे बढ़ाएं। जितने भी रागनी प्रेमी हैं
वो भी इस चैनल को सपोर्ट करें। सभी श्रोताओं का वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। राम राम श्रोताओं।